दोस्तों, आज मुंबई और हैदराबाद के बीच आईपीएल का एक और रोंगटे खड़े करने वाला रोमांचक मैच खेला गया, जहां पर शुरुआत में मुंबई के गेंदबाजों ने हैदराबाद को 162 रनों पर रोक दिया, लेकिन फिर हैदराबाद ने अपनी गेंदबाजी से मैच को पलटते हुए जबरदस्त वापसी की। लेकिन फिर अंत में मुंबई के बल्लेबाजों ने जो किया उसने सभी को हैरान कर दिया। जी हां, इस वीडियो में हम आपको इस रोमांचक मैच की पूरी हाईलाइट दिखाएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर आपको भी यह मैच पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें। इस वीडियो का लाइक टारगेट है 1000 लाइक। दोस्तों, आईपीएल इतिहास की दो सबसे खतरनाक टीम मुंबई और हैदराबाद आमने सामने वानखेड़े के मैदान पर हुई। इस मुकाबले में सिक्का उछाला गया तो टॉस के बॉस बने कप्तान हार्दिक पांड्या और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। वहीं मेहमान टीम हैदराबाद को बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। इस मुकाबले का करोड़ों क्रिकेट फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, क्योंकि इस मुकाबले में हर कोई रोमांच की आस लगाकर बैठा हुआ था। हैदराबाद की तरफ से ओपनिंग की शुरुआत करने मैदान पर अभिषेक शर्मा के साथ ट्रेविस हेड की खतरनाक जोड़ी मैदान पर उतरी। वहीं मुंबई की तरफ से पहले ओवर लेकर आए दीपक चहर। पहली गेंद पर अभिषेक शर्मा को बड़ा जीवनदान मिल गया और फिर 2 रन लेकर अपना खाता खोला। लेकिन उसके बाद दीपक चहर ने खतरनाक गेंदबाजी का नजारा दिखाया। पहले ओवर में हैदराबाद का स्कोर केवल 5 रन बन पाया। वहीं मुंबई की तरफ से दूसरा ओवर लेकर आया रफ्तार के सौदागर ट्रेंट बोल्ट। लेकिन इनका स्वागत अभिषेक शर्मा ने दूसरी गेंद पर शानदार चौका लगाकर किया। लेकिन उसके बाद ओवर की अंतिम गेंद पर ट्रेविस हेड ने भी चौका जड़कर अपनी टीम को 2 ओवर में 15 दिनों तक पहुंचा दिया। तीसरे ओवर में गेंदबाजी करने आए एक बार फिर दीपक चहर खतरनाक गेंदबाजी करना ज्यादा दिख रहे थे। लेकिन चौथी गेंद पर अभिषेक ने चौका जड़कर इनका स्वागत किया। 3 ओवर में हैदराबाद का स्कोर केवल 22 रन बन पाया। चौथे ओवर में जसप्रीत बुमराह शानदार गेंदबाजी कर रहे थे, बल्लेबाजों को खूब परेशान कर रहे थे। लेकिन चौथी गेंद पर अभिषेक ने चौका जड़कर बुमराह का स्वागत किया। 4 ओवर में हैदराबाद का स्कोर केवल 29 रन बन पाया। 5वें ओवर में विकेट की तलाश में मुंबई की तरफ से गेंदबाजी करने आए एक बार फिर दीपक चहर। लेकिन इस बार अभिषेक शर्मा ने तीसरी गेंद पर शानदार चौका लगाकर स्कोर को आगे बढ़ाया। चौथी गेंद को भी उन्होंने चौके में तब्दील कर दिया। 5वीं गेंद पर भी चौका जड़कर दीपक चहर की जमकर कुटाई कर दी और अपनी टीम को 5 ओवर में 43 रनों तक पहुंचा दिया। अभिषेक शर्मा शानदार फॉर्म में आ चुके थे। मुंबई के गेंदबाजों को लगातार विकेट की तलाश थी। पावर प्ले का अंतिम ओवर में मुंबई की तरफ से लेकर आए विकेट की तलाश में एक बार फिर जसप्रीत बुमराह। इस ओवर में उन्होंने शानदार गेंदबाजी की बल्लेबाजों को खूब परेशान किया। पावर प्ले के 6 ओवर में हैदराबाद का स्कोर केवल 46 रन बन पाया। मुंबई विकेट की तलाश कर रही थी तो हैदराबाद रनों की रफ्तार बढ़ाने की कोशिश कर रही थी। मुंबई के कप्तान हार्दिक पांड्या ने 7वें ओवर में गेंदबाजी में सबसे बड़ा बदलाव किया और इस बार स्पिन डिपार्टमेंट में विल जैक को बुलाया। लेकिन इनका स्वागत तीसरी गेंद पर ट्रेविस हेड ने शानदार चौका लगाकर किया। लेकिन उसके बाद विल जैक ने शानदार गेंदबाजी की और इस ओवर में उन्होंने केवल 7 रन खर्च किए। 7 ओवर में हैदराबाद का स्कोर केवल 53 रन बन पाया। मुंबई की खतरनाक गेंदबाजी के आगे हैदराबाद को रन बनाना भी काफी मुश्किल हो रहा था। 8वें ओवर में मुंबई की तरफ से गेंदबाजी करने आए विकेट की तलाश में खुद कप्तान हार्दिक पांड्या। लेकिन इनका स्वागत हार्दिक पांड्या ने दूसरी गेंद पर शानदार चौका लगाकर किया। लेकिन उसके बाद हार्दिक पांड्या ने पलटवार करते हुए तीसरी ही गेंद पर अभिषेक शर्मा को पवेलियन का रास्ता दिखाकर अपनी टीम को पहली सफलता 59 रनों के स्कोर पर दिला दी। अभिषेक शर्मा अपनी टीम के लिए 28 गेंद पर 40 रनों की पारी खेलकर पवेलियन लौट गए। लेकिन ट्रेविस हेड अभी भी मैदान पर टिके हुए थे। इनका साथ देने के लिए अब पॉकेट डायनेमो ईशान किशन आ चुके थे। 5वीं गेंद पर ट्रेविस हेड ने चौका जड़कर टीम के स्कोर को आगे बढ़ाया और अपनी टीम को 8 ओवर में 65 रनों तक पहुंचा दिया। 9वें ओवर में गेंदबाजी करने के लिए एक बार फिर विल जैक आए और इस बार उन्होंने ओवर की चौथी गेंद पर ईशान किशन को स्टंपिंग कराकर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और मुंबई की टीम को दूसरी सफलता 68 रनों के स्कोर पर मिल गई। लेकिन एक तरफ से ट्रेविस हेड मैदान पर टिके हुए थे। उनका साथ देने के लिए अब नीतीश रेड्डी आ चुके थे। हैदराबाद का स्कोर 9 ओवर में केवल 70 रन 2 विकेट पर बन पाया। मुंबई की तरफ से विकेट की तलाश में एक बार फिर 10वां ओवर लेकर आए हार्दिक पांड्या। लेकिन इस ओवर में तगड़ा ड्रामा हो गया। चौथी गेंद पर हार्दिक पांड्या ने ट्रेवी हेड को पवेलियन भेज दिया, लेकिन वह गेंद नो बॉल हो गई, जिसके कारण उन्हें बड़ा जीवनदान मिल गया।
10 ओवर में हैदराबाद का स्कोर केवल 75 रन 2 विकेट पर बन पाया। मुंबई की तरफ से 11वां ओवर लेकर आए एक बार फिर ट्रेंट बोल्ट। इस ओवर में उन्होंने केवल 6 रन खर्च किए। 11वें ओवर में हैदराबाद का स्कोर बस 81 रन 2 विकेट पर बन पाया। 12वां ओवर लेकर बिल जैक, और इस बार उन्होंने पहले ही गेंद पर ट्रेविस हेड को पवेलियन का रास्ता दिखाकर अपनी टीम को तीसरी बड़ी सफलता 22 रनों के स्कोर पर दिला दी। ट्रेविस हेड अपनी टीम के लिए केवल 29 गेंद पर 28 रन बनाकर पवेलियन लौट गए, लेकिन नीतीश रेड्डी अभी भी मैदान पर टिके हुए थे। उनके साथ देने के लिए अब हेनरी क्लासन आ चुके थे। 12 ओवर में हैदराबाद का स्कोर केवल 83 रन बन पाया। हार्दिक पांड्या ने 13वें ओवर में एक बार फिर बॉलिंग स्पेल में बदलाव किया और इस बार मिचेल सेंटनर को बुलाया, लेकिन इनका स्वागत पहली ही गेंद पर नीतीश रेड्डी ने चौका जड़कर किया। लेकिन उसके बाद बल्लेबाज रन के लिए तरस गए। 13 ओवर में हैदराबाद का स्कोर 91 रन 3 विकेट पर बन पाया। 15वें ओवर में गेंदबाजी करने आए एक बार फिर ट्रेंट बोल्ट, लेकिन इस बार इनका स्वागत हेनरी क्लासन ने दूसरी गेंद पर चौका लगाकर किया। लेकिन उसके बाद ट्रेंट बोल्ट ने शानदार गेंदबाजी की। 15 ओवर में हैदराबाद का स्कोर 105 रन बन पाया। मुंबई की तरफ से 16वें ओवर में गेंदबाजी करने आए एक बार फिर जसप्रीत बुमराह। इस ओवर में उन्होंने शानदार गेंदबाजी की। बल्लेबाजों को रन बनाना काफी मुश्किल हो रहा था और उन्होंने केवल 7 रन खर्च किए। 16 ओवर में हैदराबाद का स्कोर केवल 112 रन बन पाया। 17 ओवर लेकर आए एक बार फिर ट्रेंट बोल्ट, और इस ओवर में उन्होंने चौथी गेंद पर नीतीश रेड्डी को पवेलियन का रास्ता दिखाकर मुंबई को चौथी सफलता 113 रनों पर दिला दी। नीतीश रेड्डी अपनी टीम के लिए 21 गेंद पर 19 रनों की पारी खेलकर पवेलियन लौट गए, लेकिन हेनरी क्लासन अभी भी मैदान पर टिके हुए थे। उनका साथ देने के लिए अब अनिकेत वर्मा आ चुके थे। इन दोनों खिलाड़ियों के कंधों पर टीम की पूरी जिम्मेदारी थी। 17 ओवर में हैदराबाद केवल 115 रन बना सकी। 18वें ओवर में गेंदबाजी करने आए एक बार फिर दीपक चहर, लेकिन इस ओवर में हेनरी क्लासन ने तूफान मचा दिया। सबसे पहले दूसरी गेंद पर खतरनाक छक्का और फिर तीसरी और चौथी गेंद पर चौका, 5वीं गेंद पर छक्का जड़कर इस ओवर से 21 रन बटोर लिया और अपनी टीम को 18 ओवर में 136 रनों तक पहुंचा दिया। 19वें ओवर में गेंदबाजी करने आए एक बार फिर बुमराह और पहली ही गेंद पर हेनरी क्लासन को क्लीन बोल्ड कर उनके चारों खाने चित कर दिए और अपनी टीम को 136 रनों पर 5वीं सफलता दिला दी। अब मैदान पर खुद कप्तान पैट कमिंस आ चुके थे। 19 ओवर में हैदराबाद का स्कोर केवल 140 रन बन पाया। अंतिम मोबाइल में गेंदबाजी करने आए हार्दिक पांड्या, लेकिन दूसरी गेंद पर अनिकेत ने छक्का जड़कर इनका स्वागत किया और फिर तीसरी गेंद को भी छक्के में तब्दील कर अपनी टीम को 150 रनों के पार पहुंचा दिया। और फिर अंतिम गेंद पर कमिंस ने छक्का जड़कर अपनी टीम को 20 ओवर में 162 रनों तक पहुंचा दिया और मुंबई के सामने मध्य स्कोर खड़ा किया। इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी मुंबई ओपनिंग करने आए रोहित शर्मा के साथ रियान रिकेल्टन। वहीं हैदराबाद की तरफ से पहले ओवर लेकर आए मोहम्मद शमी शानदार गेंदबाजी कर रहे थे। बल्लेबाजों को परेशान करने की पूरी कोशिश कर रहे थे और पहले ओवर में केवल 4 रन खर्च किए। वहीं हैदराबाद की तरफ से दूसरे ओवर में गेंदबाजी करने आए खुद कप्तान पैट कमिंस। उन्होंने भी शानदार गेंदबाजी करना ज्यादा दिखाई। बल्लेबाजों को पूरी तरह से जकड़ कर रखा और केवल 3 रत्न खर्च किए। 2 ओवर में मुंबई का स्कोर बस 7 रन बन पाया। तीसरे ओवर में गेंदबाजी करने आए एक बार फिर मोहम्मद शमी। इनका स्वागत रोहित ने तीसरी गेंद पर खतरनाक छक्का लगाकर किया। इसके बाद भी वह रुके नहीं, 5वीं गेंद को भी छक्के में तब्दील कर दिया। मुंबई इंडियन के स्कोर को 3 ओवर में 24 रनों तक पहुंचा दिया। चौथे ओवर में गेंदबाजी करने आए एक बार फिर पैट कमिंस, लेकिन इस बार रोहित ने इनका स्वागत पहली ही गेंद पर खतरनाक छक्का लगाकर किया। लेकिन 5वीं गेंद पर पैट कमिंस ने रोहित को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और मुंबई इंडियंस को 22 रनों के स्कोर पर पहला झटका लग गया। रोहित अपनी टीम के लिए 16 गेंद पर 26 रन बनाकर पवेलियन लौट गए, लेकिन रियान रिकेल्टन अभी भी मैदान पर टिके हुए थे। उनका साथ देने के लिए अब विल जैक आ चुके थे। इन दोनों खिलाड़ियों के कंधों पर टीम की पूरी जिम्मेदारी थी। 4 ओवर में मुंबई का स्कोर 32 रन पहुंच चुका था। हैदराबाद की तरफ से 5वें ओवर में गेंदबाजी करने आए एक बार फिर मोहम्मद शमी शानदार गेंदबाजी कर रहे थे, लेकिन विल जैक ने 5वीं गेंद पर खतरनाक चौका जड़कर टीम के स्कोर को 5 ओवर में 40 रनों तक पहुंचा दिया। वहीं पावर प्ले का अंतिम ओवर लेकर आए ईशान मलिंगा, लेकिन इस ओवर में रियान रिकेल्टन ने तूफान मचा दिया और ईशान मलिंगा की जमकर कुटाई कर दी। सबसे पहले दूसरी गेंद को चौके में तब्दील किया और फिर तीसरी गेंद पर भी चौका जड़ दिया और उसके बाद चौथी गेंद पर चौका जड़कर हैट्रिक चौका लगा दिया और अपनी टीम को पावर प्ले के 6 ओवर में ही 55 रनों तक पहुंचा दिया और हैदराबाद के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाकर रख दी।
पावर प्ले के बाद हैदराबाद की टीम ने 7वें ओवर में गेंदबाजी में बदलाव किया और इस बार फिरकी के जादूगर जीशान अंसारी को बुलाया और उन्होंने शानदार गेंदबाजी की और उन्होंने इस ओवर में केवल 4 रन खर्च किए। मुंबई का स्कोर 7 ओवर में 59 रन बन पाया। 8वीं ओवर में हैदराबाद में हर्षल पटेल को गेंदबाजी करने के लिए बुलाया, लेकिन इनका स्वागत रियान रिकल्टन ने तीसरी गेंद पर चौका लगाकर किया और फिर चौथी गेंद को भी चौके में तब्दील कर दिया। लेकिन 5वीं गेंद पर हर्षल पटेल ने उन्हें पवेलियन भेजकर अपनी टीम को दूसरी बड़ी सफलता 69 रनों के स्कोर पर दिला दी और मुंबई को बड़ा झटका लग गया। रिकल्टन अपनी टीम के लिए 23 गेंद पर 31 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। लेकिन विल जैक मैदान पर टिके हुए थे। उनके साथ देने के लिए अब सूर्य कुमार यादव आ चुके थे। इन दोनों खिलाड़ियों के कंधों पर टीम की पूरी जिम्मेदारी थी। 8 ओवर में मुंबई का स्कोर 70 रन बन पाया। 9वें ओवर में गेंदबाजी करने आए जीशान अंसारी। इनका स्वागत विल जैक ने दूसरी गेंद पर खतरनाक चौका लगाकर किया और फिर अंतिम गेंद पर सूर्य कुमार यादव ने छक्का जड़कर मुंबई को 9 ओवर में 62 रनों तक पहुंचा दिया। 10वीं ओवर में गेंदबाजी करने आए राहुल चहर। इस बार इनका स्वागत विल जैक ने दूसरी गेंद पर खतरनाक छक्का लगाकर किया, लेकिन उसके बाद राहुल ने शानदार गेंदबाजी की और मुंबई का स्कोर 10 ओवर में 91 रन बन गया। 11वें ओवर में गेंदबाजी करने आए जीशान अंसारी और इस बार भी इनका स्वागत विल जैक ने पहले ही गेंद पर खतरनाक छक्का लगाकर किया और फिर सूर्य कुमार यादव ने चौथी गेंद पर 2 रन बटोरकर मुंबई को 100 रनों के पार पहुंचा दिया और फिर अंतिम गेंद पर सूर्य कुमार यादव ने छक्का जड़कर मुंबई को 11 ओवर में 106 रनों तक पहुंचा दिया। 12वें ओवर में गेंदबाजी करने आए एक बार फिर ईशान मलिंगा, लेकिन इनका स्वागत सूर्य कुमार यादव ने तीसरी गेंद पर शानदार चौका लगाकर किया और फिर अंतिम गेंद पर विल जैक ने चौका जड़कर मुंबई को 12 ओवर में 117 रनों तक पहुंचा दिया। 13वें ओवर में गेंदबाजी करने आए विकेट की तलाश में एक बार फिर कप्तान पेट कमिंस। इनका स्वागत पहले ही गेंद पर सूर्य कुमार यादव ने चौका लगाकर किया, लेकिन चौथी गेंद पर सूर्य कुमार यादव अपना विकेट दे बैठे और मुंबई इंडियंस को 121 रनों के स्कोर पर तीसरा बड़ा झटका लग गया। सूर्य कुमार यादव टीम के लिए 15 गेंद पर 26 रन बनाकर पवेलियन लौट गए, लेकिन अब मैदान पर विल जैक का साथ देने के लिए तिलक वर्मा चुके थे। इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर टीम को 13 ओवर में 122 रनों तक पहुंचाया। 14वें ओवर में गेंदबाजी करने आए हर्षल पटेल शानदार गेंदबाजी कर रहे थे। एक रनों के लिए मुंबई के बल्लेबाजों को तरसा दिया। इस ओवर में उन्होंने केवल 5 रन खर्च किए। 14 ओवर में मुंबई का स्कोर 127 रन 3 विकेट पर बन गया। 15वें ओवर में गेंदबाजी करने आए खुद कप्तान पेट कमिंस और इस बार उन्होंने तीसरी गेंद पर विल जैक को पवेलियन का रास्ता दिखाकर मुंबई की कमर तोड़ दी। विल जैक टीम के लिए 36 रन बनाकर पवेलियन लौट गए, लेकिन अब मैदान पर तिलक वर्मा का साथ देने के लिए खुद कप्तान हार्दिक पांड्या आ चुके थे और हार्दिक ने आते ही चौका जड़कर अपना खाता खोला और टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। अंतिम गेंद पर भी चौका जड़कर मुंबई के स्कोर को 15 ओवर में 37 रनों तक पहुंचा दिया और धीरे धीरे मुंबई जीत की तरफ बढ़ गई। 16 ओवर में मुंबई का स्कोर 146 रन बन गया। 16वें ओवर में गेंदबाजी करने आए एक बार फिर हर्षल पटेल। इनका स्वागत इस बार हार्दिक पांड्या ने तीसरी गेंद पर खतरनाक छक्का लगाकर किया और फिर अगली ही गेंद को चौके में तब्दील कर दिया और इस ओवर से 15 रन बटोरकर मुंबई को 161 रनों तक 17 ओवर में पहुंचा दिया और अब मुंबई को जीत के लिए 2 रन चाहिए था, लेकिन तभी तिलक वर्मा शॉट खेलते हैं और 1 रन लेकर नोबल की अपील कर देते हैं। सबको लगता है मैच खत्म हो गया, लेकिन वो नो बॉल नहीं होती और फिर हार्दिक पांड्या अगली गेंद पर ईशान मलिंगा को छक्का मारने जाते हैं, लेकिन ईशान किशन के हाथों कैच आउट हो जाते हैं। पांड्या ने अपनी पारी में 9 गेंद खेलकर 21 रन बनाए। फिर बल्लेबाजी करने आए नमन धीर, वो भी 17वें ओवर की चौथी गेंद पर एलबीडब्ल्यू आउट हो जाते हैं। वहां भी अंपायर ने चेक किया और काफी टाइम लगाया और मैदान पर मिचेल सेंटनर भी आ चुके थे, लेकिन अभी फैसले का वेट कर रहे थे। तभी थर्ड अंपायर चेक करते हैं और नमन धीर आउट हो जाते हैं। इसके बाद 18वें ओवर में तिलक वर्मा स्ट्राइक पर आते हैं और 12 गेंद में 1 रन चाहिए था। तब तिलक रिवर्स स्वीप खेलकर चौका जड़ी डीएच देते हैं और इसी के साथ मुंबई ने ऐतिहासिक जीत अपने नाम कर ली और हैदराबाद को 4 विकेट से हरा दिया। इस मैच के हीरो रहे हार्दिक पांड्या और विल जैक्स के साथ रोहित शर्मा। तो दोस्तों, अब आपको क्या लगता है इस बार आईपीएल की ट्रॉफी कौन जीतेगा? आप खुद नीचे कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसी ही नई नई वीडियो के हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।